व्यस्त किए जाएंगे कि आप तो नहीं करता कि मैं अपने पिता से छुट्टी कर सकता हूँ और वह सब दूतों की औरापन से अधिक मेरे पास वही उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। उसने यीशु की भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि वचनकर्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर के स्नान धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर पिछला एक हफ्ता तो हमारे साथ रहे, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर हम जब तेरे वचन की ओर बैठते हैं पिता, तो होने दे पिता तू हमसे बोल बातचीत कर पिता और हमें अनुग्रहित कर पिता। पिता परमेश्वर मैं जब तेरा वचन यहाँ पर उठता हूँ पिता, मुझे भी आशीष दे पिता और मुझे भी समझा पिता, ताकि हम सब मिलकर तेरी स्तुति आराधना कर सके पिता। पिता परमेश्वर सारी आशीषों को तेरे हाथ में देते हैं पिता, सारी व्यवस्थाओं को तेरे हाथ में देते हैं पिता, सबको अपने नियंत्रण में रख पिता। पिता परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में रख पिता, मेरे द्वारा से मेरी बातचीत कर पिता। इस प्रार्थना को तेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाम मांगते हैं, सुनो कबूल। आमीन। ये जो भाग है वो दो भागों में मैंने उसे बांटा है। दो भागों में मैंने उसे बांटा है। पहला भाग जो हमने पढ़ा जो 50 से 59 तक था, वो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि दो ट्रायल्स चल रहे हैं। पहला तो यीशु मसीह के ऊपर, दूसरा पतरस के ऊपर। कल भी हम इस बात पे हम मनन कर रहे थे कि यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले क्या क्या हो रहा था या क्या क्या चल रहा था, तो हम उसका आगे का हम मनन करेंगे। थोड़ा सा पहले आप लोगों को थोड़ा पहले ले चलूं तो हमने कल देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों से क्या एक्सपेक्ट करता है या अपने चेलों को किस तरह अपने साथ रखने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि उसके चेले और जब आखिरी फसह का पर्व होता है तो वो सब अपने फसह खा के गतसमनी बाग में निकलते हैं ताकि वहाँ यीशु मसीह दुआ प्रार्थना कर सके, पर चेले उसका साथ नहीं दे पाते। और जब वो लोग यीशु मसीह को पकड़ने आते हैं तो वे सब उसे छोड़ के भाग जाते हैं। हम यहाँ अगर हम 50वें वचन पे गौर करें या 50 से 56 तक गौर करें तो हम यहाँ देखते हैं कि चेले रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं कि एक चेला एक सिपाही का कान काट देता है और गुस्से का रिएक्शन, एग्रेसिव रिएक्शन हम यहाँ चेलों का देखते हैं। पर जब एक्चुअल घड़ी आती है कि उसके साथ रहना है, उसके साथ उसकी सजा की ओर उसका हाथ बढ़ाना है, उसको सांत्वना देना है, तब सारे चेले छोड़ के चले जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ दो ट्रायल्स के बारे में बात करेंगे। पहला तो यीशु मसीह के ऊपर हुआ ट्रायल जो जिसका जज कौन रहता है, कैफा और पिलातुस, ये सब लोग रहते हैं। दूसरा ट्रायल रहता है जो पतरस के ऊपर हुआ रहता है, उसका जज यीशु मसीह रहता है। तो हम यहाँ पहले ट्रायल का बात करेंगे। हम पहले पार्ट पे देखते हैं कि यीशु मसीह फसह का पर्व खा के जब गतसमनी बाग में प्रार्थना करने को निकलता है तो वो क्या देखता है कि वो सारे चेलों को अपने साथ नहीं लेगा। तो ऐसा इसलिए भी वो करता है क्योंकि अगर वो सारे चेलों को अपने साथ ले जाता तो हो सकता है वो उसका डिस्ट्रैक्शन का कारण होता और बहुत से लोग पूरे चेले उसके साथ उसके लिए क्या बोलते हैं गर्व बात करते हैं। तो वो 3 चेलों को चुनता है, 3 चेलों को अपने साथ ले आता है, पहाड़ में ले आता है और हम आगे कहानी जानते हैं।
वो 3 चेलों से कहता है कि तुम यहाँ बैठ के जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, पर वो चेले उसका साथ नहीं दे पाते। वो थोड़ा आगे बढ़ के अपना प्रार्थना, अपने मन की व्यथा जो है परमेश्वर के आगे रखता है, पर फिर भी वो आखिर में ये कहता है कि जो कुछ भी हो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह अपना दुख पूरा परमेश्वर के सामने उड़ेल देता है। उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा और आगे वर्सेस में जाए तो हम ये देखेंगे कि सिपाही लोग आते हैं, और जो लोग इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि इसमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो यीशु मसीह के सामर्थ्य कामों को देखे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो यीशु मसीह के साथ पूरी उसकी जर्नी में 3-3.5 साल की जर्नी में उन लोग साथ साथ चले रहते हैं, पर फिर भी उन लोग यीशु मसीह की महिमा को, यीशु मसीह के प्रताप को नहीं समझ पाते। और आखिरी में जब सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको पकड़वाने को देखती है, जब राजा महाराजा कैफा लोग उसको पकड़वाने को देखते हैं तो वो भी उसके साथ मिल जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से उसके ट्रायल का आरंभ होता है। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि ज्यूस जो यहूदी लोगों का जो नियम होता है उसमें उन लोग ना, जैसे अपन यहाँ मानते हैं कि 12 बजे रात को 12 बजे दूसरा दिन चालू होता है, और यहूदी लोग ये नहीं मानते। उन लोग का कहना ये है जब तक सूरज निकलता नहीं है तब तक दूसरा दिन नहीं होता। तो इसीलिए शायद इसीलिए ही उन लोग ना यीशु मसीह 3 दिन में जी उठा करके ये उन लोग आज भी नहीं मानते, क्योंकि उन लोग अभी भी एक कंफ्यूजन है, उन लोग के मन में एक कंफ्यूजन है कि यीशु मसीह 3 दिन में कैसे जी उठ सकता है, क्योंकि उसका ट्रायल जो था रात को शुरू हुआ, और रात को उन लोग दिन में नहीं गिनते। जब तक वो सूरज पूरा आसमान में चढ़ नहीं जाता, अपने फुल प्रताप में नहीं आता, तब तक उन लोग उसको दूसरा दिन में नहीं गिनते हैं। उन लोग के लिए दिन का मतलब इतना ही होता है, सवेरे 5 या 6 बजे से शाम को 5 या 6 बजे, जब तक सूरज डूबता नहीं है तब तक उनके लिए दिन है, और तब तक उन लोग एक दिन में गिनते हैं, उन लोग रात्रि को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो हम यहाँ देखते हैं, पर यहाँ पे यीशु मसीह के ट्रायल के समय सारे नियम ताक पे रख लिए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहूदियों का नियम के अनुसार हम एक चीज जो देखते हैं वो ये है कि हमको कोई भी ट्रायल, उनके नियम के अनुसार ये है कि कोई भी ट्रायल, कोई भी जो मुकदमा वो रात में नहीं होना चाहिए। और यीशु मसीह का मुकदमा, यीशु मसीह को लोग पकड़े थे रात में, इवन गिरफ्तार भी उनको रात में नहीं करते। तो पर यीशु मसीह को गिरफ्तार उन्होंने रात को किया, और उनके मुकदमा भी उन्होंने रात को ही चलाया। तो हम यहाँ देखते हैं सारे नियम कानून जब यीशु मसीह के लिए आए, तब उस सब को ताक पे रख दिया गया। और हम यहाँ दूसरा चीज और देखते हैं कि अक्सर बोलते हैं ऐसा, नेट में ये बात बहुत वो है कि जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है वर्ल्ड का, जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है वर्ल्ड का, वो यहूदियों की तरफ से ही आता है, क्योंकि यहूदियों में एक ऐसा नियम है, एक आदमी अगर बोल दे तो उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर मेजॉरिटी अगर बोले तो उसी बात पे उन लोग विश्वास करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो राजा महाराजा जो है, जो कैफा है, जो पिलातुस है, उन लोग इस ताक में लगे रहे कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के खिलाफ बोले, क्योंकि उन लोगों को पता था एक अगर यीशु मसीह के खिलाफ बोलेगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा और यीशु मसीह छूट जाएंगे। तो उन लोग इस ताक पे थे, उन लोगों को इसलिए भड़का रहे थे ताकि बहुत से लोग यीशु मसीह के खिलाफ बोले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यीशु मसीह को आसानी से सजा हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं, उन लोग इसमें भी नियम को सारे ताक पे रख दिए कि जब यीशु मसीह का ट्रायल हुआ था
तो उन लोग लोगों को जानबूझ के भड़का रहे थे, जानबूझ के गलत गलत बातें उन लोगों को बता रहे थे। तो ये भी एक नियम जो उन्होंने तोड़ा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम उनके ख्याल से ये है कि कोई भी फसह के पर्व जब तक चलता है तब तक आप मुकदमा ले सकते हो, आप ट्रायल ले सकते हो, पर उसका फैसला आप नहीं सुना सकते। तो वो भी एक बहुत बड़ा नियम जिन्होंने यहूदियों ने जो तोड़ा वो ये भी है कि उन लोग मुकदमा भी किए और उन लोग यीशु मसीह के ऊपर फैसला भी सुना दिए एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे नियम यहाँ पे तोड़े गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि उनके लिए यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होना इतना जरूरी था कि उन्होंने सारे नियम, सारे कानून ताक पे रख दिए और हर एक नियम उन्होंने तोड़ा। क्योंकि अगर ऐसा एक फेमस स्कॉलर है वो ये कहते हैं अगर यीशु मसीह उस टाइम में क्रूसिफाइड नहीं हुए तो हो सकता है यीशु मसीह को फिर उतने लोगों को जुटा के, उतने भीड़ को जुटा के यीशु मसीह को क्रूसिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि वहाँ के नियम के अनुसार फसह ही एक ऐसा पर्व था जब सारे लोग यरूशलेम में जुटते हैं ताकि लोग एक साथ मिलकर फसह मना सके। तो वहाँ लोगों को भड़काना, वहाँ लोगों के मन में गलत बातें डालना ये बहुत आसान चीज था, बहुत सिंपल चीज था। पर अगर एक बार लोग इधर उधर हो जाते तो उनको साथ लेके आके यीशु मसीह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, सबूत से भी ज्यादा बढ़ के गवाह इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो हम यहाँ देखते हैं इसीलिए उन लोग इतना जल्दबाजी किए ताकि यीशु मसीह को सजा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता फिर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो हम यहाँ देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे यीशु मसीह का भी रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब ट्रायल चल रहा था बहुत सारे चीजों में यीशु मसीह का पेशेंस यहाँ दिखता है। तो हम देखते हैं पहली बात तो उसको थप्पड़ मारे, उनके ऊपर थूके, उनको कांटों का मुकुट पहनाए और बहुत सारी चीजों पे अगर उनके लिए हम होते हम रिएक्ट करते, हम उसको रोकने की कोशिश करते। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह सीधा खड़े रहे और जो भी उनके साथ होता रहा उनको वो सब कुछ चुपचाप सहते रहे। अगर वो चाहते, अगर यीशु मसीह चाहते तो परमेश्वर से अनुरोध करके वो बहुत सारे स्वर्गदूतों को, बहुत सारे बटालियन को बुला सकते थे, स्वर्गदूत के बटालियन को बुला सकते थे और इजीली स्वर्गदूत उनको बचा के ले जाते। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है पूरे ट्रायल के समय, चाहे वो कैफा के पास हो, चाहे वो पिलातुस के पास हो, यीशु मसीह एकदम शांत, एकदम मतलब काम नेचर के बने रहे। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह का पेशेंस जो है वो भी झलकता है। अगर उनकी जगह हम होते तो हम शायद एग्रेसिव हो जाते और हम चिल्लाते, चीखते, वो सब करते। पर यीशु मसीह कभी ये नहीं। इन सब में भी यीशु मसीह के खिलाफ जो भी हम देखते हैं कि जो भी गवाह आ रहे थे वो सब जो भी बात बोल रहे थे उन सब पे विश्वास करना एक तरह से मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह अपने मुख से कोई भी बात ना तो डिनाई कर रहा था, ना तो वो इनकार कर रहा था, ना तो मान रहा था। तो मतलब एक शब्द भी वो अपने मुख से नहीं बोल रहे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए उनको बहुत मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गवाही दे रहे थे वो एकदम फिट नहीं बैठ रहा था यीशु मसीह के ऊपर। पर आखिरी में जब कैफा ने पूछा कि तू ये सब काम किस लिए करता है, तू अपने इस जितने भी आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहना चाहता है। पर उस टाइम में उसने कुछ नहीं कहा, पर एक चीज उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और उसी पर उन्होंने अपने जो राजा है अपने वस्त्र फाड़े और उनसे कहा कि इन्होंने पाप किया,
क्योंकि हम यहाँ देखते हैं जीवस में एक और जो जो नियम है वो कॉमन है। बाप बेटा जो दोनों ना एक होते हैं। अगर एक परिवार में एक बेटा है तो वो अगर वो बड़ा है और वो लायक है तो सारी संपत्ति, चाहे फिर उसके कितने बच्चे, सारी संपत्ति पहले बच्चे की हो जाती है। तो बाप बेटा इक्वल ही होते हैं। ऑटोमेटिकली जो बेटा है वो बाप के तुल्य हो जाता है। बाप बेटा इक्वल है, छोटे बड़े नहीं होते। तो यहाँ पे जीवस की जो यहूदी लोग भी मानते थे कि यीशु मसीह और परमेश्वर इक्वल है। अगर परमेश्वर का कोई पुत्र जो भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया है वो अगर आने वाला है वो परमेश्वर के तुल्य ही रहेगा। परमेश्वर से एक कदम नीचे या एकदम नीचे नहीं रहेगा। तो उन लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उनको ये लगता था कोई परमेश्वर का पुत्र साधारण मनुष्य की तरह कैसे आ सकता है, कोई परमेश्वर का पुत्र साधारण इंसान की तरह कैसे रह सकता है, हमारे बीच में कैसे रह सकता है। उनके हिसाब से ये था कि परमेश्वर जिस वैभव से रहता है उसी वैभव से उनका पुत्र भी रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं जब यीशु मसीह ने ये कहा मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ और तुम मुझे परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे और वापस आते हुए देखोगे, तो उनके लिए वो जो सेंटेंस था, वो जो स्टेटमेंट था, वो पाप का था, क्योंकि वो स्टेटमेंट बोलने के बाद उनकी नजरों में यीशु मसीह पाप कर चुका। तो हम यहाँ देखते हैं कि उतना ही काफी था उनके लिए। और भीड़ तो थी, क्योंकि भीड़ ने सब सुना था। तो अब सब सुनने के बाद भी भीड़ यीशु मसीह के साथ तो देख रही, तो उनके लिए इतना ही काफी था कि यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है और वो एक पाप तुल्य है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसी को लोग परमेश्वर यीशु मसीह का मुकदमा तय करते हैं। हम जब आगे देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह एक और उस लाइन में एक बात और बोलता है कि तुम मुझे परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे, मतलब राइट हैंड बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में भी और परमेश्वर की लाइफ में भी। अगर इंग्लिश में कहावत अगर बोलेंगे, ये फलाने आदमी का राइट हैंड है। राइट हैंड मतलब वो सारे काम कर सकता है उनके बिहाफ में। अगर कोई एक बड़े आदमी का, अगर प्राइम मिनिस्टर का कोई सेक्रेटरी रहता है, तो अगर अपन ऐसा बोले कि प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है या जो वाइस प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट का राइट हैंड होता है। क्यों? क्योंकि और कोई प्रेसिडेंट का काम नहीं कर सकता और कोई दूसरा भी आदमी उठ के ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रेसिडेंट का काम करूंगा। पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हक से बोल सकता है कि मैं प्रेसिडेंट का काम करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको सारे काम मालूम है और राइट हैंड में जो भी रहता है उसको सारे काम मालूम है। तो इसी प्रकार से पिता परमेश्वर का राइट हैंड कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह वही काम करते आ रहा था जो पिता चाहता था और पिता खुद भी करता आया, तो इसीलिए उसको राइट हैंड मानते थे। तो इसीलिए यहूदियों में राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, किसी आदमी का राइट हैंड। तो इसीलिए उन लोग ये भी मानते थे कि एक पिता का राइट हैंड उसका पुत्र ही हो सकता है, कोई दूसरा आदमी या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। बाहर से वो किसी को बुला के अपना संपत्ति नहीं बांट सकता। अगर यहूदियों में एक चीज और कॉमन बहुत सिमिलैरिटीज है और वो लोग उसी चलते हैं। एक चीज और कॉमन है, अगर उनका कोई पुत्र ना हो, अगर उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो वो जो पूरी संपत्ति है वो सब चैरिटी चली जाएगी ऑटोमेटिक, वो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पुत्र हुआ तो पुत्र के नाम पे आएगी, अगर नहीं हुआ तो वो पूरी चैरिटी चल जाएगी।
कोई बंटवारा उस संपत्ति का नहीं हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं ये था यीशु मसीह का ट्रायल। तो हम यहाँ एक चीज ये कॉमन देखते हैं कि बाकी ट्रायल्स भी हमारे यहाँ भी होता है। जब इंडिया में भी कोई भी मुकदमे होते हैं वो रात को नहीं चलते, पर यीशु मसीह का 90% मुकदमा रात को ही चला। उनपे आरोप भी रात को लगाए गए, उनपे पूरे लोगों को भी रात को इकट्ठा किया गया, जब उनको गिरफ्तार भी रात को किया गया। सब चीज रात में ही हुआ। सुबह सिर्फ क्या हुआ, जो भी सबूत, जो भी गवाहों को इकट्ठा करके यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया और पिलातुस से सजा सुनवाकर उन्हें क्रूसीफाई किया गया। ये दो काम सुबह हुआ, बाकी पूरी चीज रात में। हाँ, यहाँ एक और चीज जो देखने वाली बात ये है, उनको पिलातुस के पास जाने से पहले तो उनको ये जो भी राजा महाराजा लोग थे, जो भी नीचे तबके के लोग थे, उनको ये श्योर होना पड़ता है कि जो भी मुकदमा हम पिलातुस के पास ले जा रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त गवाह हो। अगर पर्याप्त गवाह ना हो तो हम उसको पिलातुस इतना हक रखता था कि उसको वो रिजेक्ट कर सकता था। इसलिए तो जब हम आगे हम अगर पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि पिलातुस अभी भी कन्विंस नहीं था कि यीशु मसीह को सजा दे। तो वो ये सोच रहा था कि अगर उसको ये लग रहा था कि यीशु मसीह पाप रहित और उसने पाप नहीं किया है, तो वो किस आधार पे सजा देगा? क्योंकि बैकग्राउंड यीशु मसीह का बहुत क्लियर, 3-3.5 साल वो कोई भी ऐसा काम नहीं किए जिसमें उनको सजा सुनाई जाए। कोई भी हम अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण यीशु मसीह कभी नहीं दिए, कभी भी वो ऐसा नहीं दिए। तो यीशु मसीह को पिलातुस सजा सुनाने से पहले बहुत कोशिश करता है कि उसको किसी भी तरीके से बचा ले, पर वहां भी कौन मान जाता है? किसके बल पे पिलातुस सजा देता है? मेजॉरिटी के बल पे। क्योंकि मेजॉरिटी लोग, जो जितने भी लोग थे ना वहां पे जो जमा हुए थे, उन लोग यीशु के खिलाफ थे। मतलब अगर हम सबूत नहीं, गवाह पूरे यीशु मसीह के खिलाफ थे। तो इसीलिए पिलातुस को मजबूरी में सजा देना पड़ा। इसलिए तो वो आखिरी में वो हाथ धो के अपने आप को जो भी यीशु मसीह के साथ उससे हटा लेता है। वो भी चीज जो है वो यहूदी लोग ये भी मानते हैं कि अगर कल को कुछ हुआ तो पूरा जो भी यीशु मसीह अगर निर्दोष निकलता है तो जो भी चीज वो हमारे ऊपर ही पड़ेगा, वो पिलातुस को सब नहीं पड़ेगा। क्योंकि पिलातुस अपने हिसाब से अपने आप को इस चीज से अलग करता है। वो हाथ धोने पर अपने आप को इस चीज से अलग करता है। वो बहुत कोशिश करता है यीशु मसीह को बचाने की, यीशु मसीह से भी पूछता है, और वहां भी यीशु मसीह का पेशेंस बहुत काम आता है, क्योंकि वो एकदम चुपचाप, एकदम शांत रहते हैं। तो ये था पहला मुकदमा। तो हम देखते हैं पहला मुकदमे में एक दो बातें जो निकल के आती है वो है यीशु मसीह का पेशेंस पहला। दूसरा जो है वो वहां के लोगों का, वहां की जो न्यायपालिका का नियम तोड़ना। क्योंकि उन लोग हर एक नियम यीशु मसीह के संदर्भ में लोग तोड़ देते, चाहे शुरू से लेकर आखिरी तक देखो। तो क्रूसिफिकेशन में भी एक ऐसा नियम है कि अगर किसी को क्रूसिफाई करने के लिए वो किया जाए तो उसको वो जो क्रूस है वो किसी को किसी दूसरे का हाथ में टच नहीं होना चाहिए। तो पर यहाँ पे हम देखते हैं ये तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो नियम उन लोग तोड़े वो यीशु मसीह के पक्ष में ही तोड़ दिए, क्योंकि उन लोग दूसरे आदमी को खोजे ताकि वो उस क्रूस को उठा सके। तो हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे नियम तोड़ते हैं। ये तो था पहला मुकदमा। अब हम दूसरा मुकदमे की ओर जाएंगे, जिसमें मेन कैरेक्टर है पतरस, और
जिसको हमने कल भी मनन किया था, जिसमें जिसका थर्ड पार्ट हमने मनन किया था। आज उसको और डीपली मनन करेंगे। मेन कैरेक्टर है पतरस और उसका जज कौन है? यीशु मसीह। तो हम पढ़ेंगे 69 से 75 तक कुछ पढ़े। बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक आशीष के पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए कहा, मैं पहले जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर ड्यूटी पर गया तो दूसरी दासी में से देखकर उससे जो पास थे कहा, यह भी तो यीशु मसीह के साथ था। उसने शब्द खाकर फिर स्वीकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे उसके पास आकर उससे कहा, तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बुरी तेरा भेद खोल देती है। तब वह दिखाने लगा और शपथ खाने लगा, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुझे बात दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुझ में बात देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर कूद कर रोया। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे पतरस का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कितना विश्वास है उसको, ये झलकता है। तो हम पहले भाग में जैसा हम देखें यीशु मसीह के टाइम पे क्या देखते हैं, उसका पेशेंस वो झलकता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पतरस का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे झलकता है। तो हम यहाँ जब हम शुरू के भाग में देखेंगे तो अगर हम थोड़ा सा पीछे और जाएं और 26 का 33 को अगर पढ़े, 26 अध्याय मत्ती 26 उसका 33 को अगर हम पढ़े। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब मेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, और मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। देखो कितने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, कितना कॉन्फिडेंस से वो बोलता है कि अगर सब पूरे लोग अगर तेरे विषय में ठोकर खाएं पर तो भी मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। इसमें उसका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है कि वो कर सकता है। सब करे तो करे, सब भागे तो भागे, पर वो कभी यीशु मसीह को छोड़ के नहीं भागेगा। हम अगर यहाँ देखते हैं तो वो पतरस ही था, वो इंसान पतरस ही था जो यीशु मसीह को मसीह के रूप में स्वीकार करता है। हम अगर थोड़ा पहले जाएं और हम ये देखें कि यीशु मसीह पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो उसके चेले बोलते हैं कि बहुत सारे लोग तुम्हें भविष्यवक्ता कहते हैं और बहुत सारे लोग तुम्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, एलिया फिर से जी उठा कहते हैं। पर जब यीशु मसीह ये पूछता है कि चेले तो तुम लोग मुझे क्या कहते हो, तब वो एक ही इंसान था। वो कौन था? पतरस ही था, जो ये बोलता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पतरस खुद बोलता है। और अब दूसरे भाग में क्या होता है, पतरस विश्वास ही नहीं करता कि यीशु मसीह जब भविष्यवाणी करता है इसके लिए कि तू 3 बार मुकरेगा, तो विश्वास नहीं करता। अगर हम होते तो हम क्या करते? हम भी यही करते कि हम क्यों विश्वास करें? कोई भी हमारे लिए बुरा बोलेगा, कोई भी हमारे लिए गलत बात, मतलब ऐसी बात बोलेगा जो हमें अच्छी लगती, तो हम विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो उसीलिए वैसा ही पतरस भी है, पतरस भी वो विश्वास नहीं करना चाहता। और हम यहाँ देखते हैं उसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ऊपर हो जाता है कि वो नहीं कर सकता। तो और यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात ये है, पतरस यीशु मसीह के साथ आखिरी तक रहता है, मतलब जब तक उसको सजा नहीं सुनाई जाती तब तक रहता है। तो उसी के बीच की बात है। तो हम देखते हैं, अगर हम 70 पढ़े तो 70 कोई 70 पढ़ लेंगे। हाँ, तो ये था पहला इंसान जब वो पूछती है कि 69 में लिखा है, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक स्त्री उसके पास आई और कहा,
तू भी यीशु गलीली के साथ था। तो वो स्त्री आगे पूछती है क्यों, क्योंकि पतरस के साथ एक वो रहता है, पतरस का जो एक्सेंट है ना वो गलीली एक्सेंट, जैसे हम लोग का इंडियन है और अपन अगर यूएस में जाए यूएस के लोगों का अलग एक्सेंट है, मतलब जैसे अगर नॉर्मल एक्सेंट बात करने का तरीका ना सब हर देश का अलग अलग होता है, तो वैसे ही पतरस का जैसे अगर इंडिया में देखें तो अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ वालों का अलग एक्सेंट है, नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ वालों का अलग एक्सेंट है। तो वैसे ही इजराइल में भी था कि जो गलीली थे उनका अलग एक्सेंट था, जो नासरिक थे उनका अलग एक्सेंट था, और अलग अलग शोर के लोगों का अलग अलग एक्सेंट था। तो उसके जरिए वो लोग पहचानते थे कि कौन किस जगह का रहने वाला है। तो पतरस का जो एक्सेंट था वो गलीली एक्सेंट, तो इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, या तो ये कहें तो बहुत ज़्यादा आसान था उसको पहचानना वो किस जगह से आया है, क्योंकि यीशु मसीह का हम देखते हैं कि जितना भी 3-3.5 साल का पूरे गलील के आसपास के इलाकों में घूमता रहा, वहीं वो रहा। भले उसकी पैदाइश यीशु मसीह की पैदाइश नसरत में हुई, नासरी कहलाया वो, पर वो नासरत में रहा क्या? नहीं रहा। वो अक्सर गलील के आसपास के शहरों में घूमता रहा। तो इसलिए जितने भी यीशु मसीह के जो चेले हैं वो गलीली हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये लेडी, ये औरत उसको आसानी से पहचान गई, पर पतरस को यहाँ क्या करना था? उसको यहाँ मान लेना था, पर वो क्या मुकर गया। वो ये बात भूल गया कि उसके खिलाफ भविष्यवाणी हुई है कि वो 3 बार मुकरेगा और उसके बाद मुर्गा मार देगा। तो यहाँ वो पहली बार मुकर गया। वो क्या बोलते हैं 70 वचन में, उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहे हो। मतलब उसने उसको जानने से ही इनकार किया। सबसे बड़ा और पहला झूठ वो ये था कि उसने उसको जानने से इनकार किया। 3-3.5 साल उसके साथ घूमा, उसके साथ रहा, पर उसको पहचानने से इनकार किया। उसके साथ सारी चीजें देखी, उसको मसीह का टाइटल, उसको परमेश्वर के पुत्र का टाइटल अगर अपन बोले तो पतरस नहीं दिया था। परमेश्वर के आह्वान के बाद पतरस ही वो एक इंसान था जो उसको मसीह और पुत्र का टाइटल दिया। पर यहाँ पतरस क्या कर रहा है? सिरे से नकार दे रहा है कि वो यीशु मसीह के साथ कभी घुमा ही नहीं था। तो यहाँ पे वो उसका पहला झूठ हम देखते हैं। दूसरे के आएंगे हम 71 पढ़ेंगे। जब वह बाहर डेवढ़ी में चला गया तो दूसरों ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। तो